हम लोग अभी गणित मंजरी का सीरीज शुरू किए थे, उसमें जो है 4.1 और 4.2 कराए हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी का ही कुछ प्रॉब्लम किए थे, तो अभी कुछ हम लोग आइडेंटिटी का प्रॉब्लम लिखे हैं और इसका हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फैक्टर कंप्लीटली, और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 9x² + 6 + 1/x²। तो इसमें हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे आइडेंटिटी का यूज करके। तो ये 9x² जो है ये किसका स्क्वायर है? हम लोग किए थे ऐसा एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3x का, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x²। तो a² + b² हो चुका है। अब क्या होना है 2ab। a क्या है मेरा 3x, b क्या है 1/x। तो ये किस आइडेंटिटी पे आया? a² + 2ab + b²। इसका आइडेंटिटी क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर। तो a यहाँ पे क्या है 3x है और b क्या है 1/x है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? a + b का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी यूजिंग आइडेंटिटी से ही बनेगा। ये है 25a² - 10 + 1/a²। यहाँ पे 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो 5a का होल स्क्वायर है, और 1/a² को लिख सकते हैं हम लोग 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है यहाँ 5a है, b क्या है 1/a है। a कैंसिल भी हो सकता है, 5 × 2 10 आ गया। तो ये a² - 2ab + b² का फॉर्मूला है। इसका आइडेंटिटी क्या आता है? a - b का होल स्क्वायर। यहाँ a क्या है 5a और b क्या है 1/a, तो इसका होल स्क्वायर इसका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 9(3a³ - 24b³ और 9a² - 36b²। यहाँ 3 और 24 का कॉमन फैक्टर है, तो हम लोग यहाँ से 3 को बाहर करेंगे। तो ये आ जाएगा 9 × 3, और यहाँ हो गया a³ - 8b³। नीचे में 9a² किसका a² है? तो कंप्लीट स्क्वायर 3 का, और 36 किसका है 6b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a³ - b³ का आइडेंटिटीज लग रहा है। चूंकि हम लोग ये अभी पढ़े नहीं है, तो इसका फॉर्मूला हम करा दे रहे हैं। a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है? a - b a² + ab + b²। माइनस में यहाँ पे प्लस a भी होगा। तो ये हो गया 9 × 3 27, ये a का परफेक्ट क्यूब है। ये हो गया 2b का होल क्यूब अपॉन ये आइडेंटिटी है a²। थर्ड आइडेंटिटी जो कराए थे a² - b² का वैल्यू क्या होता है? a + b × a - b। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3a + 6b और 3a - 6b। अगेन इसको 27 लिखेंगे और यहाँ ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे a³ - b³। तो ये हो जाएगा a - b, फिर हो जाएगा a² + ab + b² और डिवाइडेड बाय 3a + 6b, और यहाँ से हम लोग 3 कॉमन कर लेंगे, तो a - 2b। अभी आप देख रहे हो कि a - 2b कैंसिल, ये आया 27, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, और इससे हम लोग 3 फिर से कॉमन कर लेते हैं, तो a + 2b बचेगा, और यहाँ a² + 2ab + 4b²। 3 3 या 9, 3 या 27, तो इसका आंसर हो गया 3a² + 2ab + 4b²
बाय a प्लस 2b का होल स्क्वायर, a प्लस 2b। और आप देख रहे हो ये 2b का स्क्वायर होगा, ये a का होगा, लेकिन ये 4b हो जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। इससे आगे हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू 10/3 फाइंड द नंबर। आप लोग जूनियर क्लासेज में पढ़े होंगे, जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, 3 का क्या होता है 1/3। सिमिलरली x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। तो हम लोग इसमें एक नंबर लेट करते हैं, लेट द नंबर b। एक नंबर क्या है x, देयरफॉर इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा x और उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/x और इसका वैल्यू दे रखा है 10/3। हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम x लेते हैं, तो x इंटू एक्स हो गया x² + 1 10/3। अब हम लोग इसका क्रॉस कर लेते हैं, 3x² + 1 = 10x, 3x² + 3 = 10x, 3x² - 10x + 3 = 0। यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन है और मेथड ऑफ स्प्लिटिंग टर्म से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 हो गया। तो 3x², 10x को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग -9x और -x में, तो इसको दो फैक्टर में हम लोग कन्वर्ट कर लिए, 3x² - 9x और x - 3 = 0। इसमें हम लोग 3x कॉमन कर लिए, x - 3 और नहीं कुछ है तो इसमें 1 लेट कर लेंगे, x - 3 इसका 2 फैक्टर हो गया चूंकि क्वाड्रेटिक टाइप का इक्वेशन था, x - 3 और 3x - 1 = 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर इक्वल टू 0 है, तो व्हेन x - 3 डज नॉट इक्वल टू 0, 3x - 1 = 0, 3x = 1, x का वैल्यू आया 1/3। और जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा तब x - 3 = 0, देयरफॉर x का वैल्यू 3। तो एक नंबर 3 है और दूसरा उसका रेसिप्रोकल 1/3। आप इसको ऐड करके भी देख सकते हो, 3 3 9 + 1 कितना आया 10/3। तो 3 मेरा राइट आंसर है, 1/3 भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। नंबर 5 है a + b + c = 4, ab + bc + c = 7 और वैल्यू हम लोग को निकालना है a³ + b³ + c³ - 3abc। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला रिमाइंड करना होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b + c और a² + b² + c² -ab - bc - c। हम लोग इस फॉर्मूले को अगेन लिखते हैं, तो यहाँ पे इसको a² + b² + c² लिख लिए और माइनस करके ab + bc + ca इस टाइप से लिख। अभी आप देखो कि तुम्हारे पास दो इंफॉर्मेशन है, एक a + b + c 4 है, एक ab + bc + ca 7 है, लेकिन ये और ये मिल चुका है, ये तो नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, वो आइडेंटिटी है a + b + c का होल स्क्वायर। क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो a + b + c हम लोग को 4 दे चुका है, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² और 2 कॉमन कर लेते हैं, ab + bc + ca। तो ये हो गया 16 इक्वल टू a² + b² + c² + 2 और ab + bc + ca का वैल्यू कितना है 7। तो यहाँ पे 7 पुट करते हैं, तो 16 इक्वल टू a² + b² + c² + 14। तो 16 - 14 इक्वल टू a² + b² + c²। तो a² + b² + c² 16 - 14 कितना हो गया 2। तो आप a² b² c² का वैल्यू निकाल लिए हो 2। अब पुट करो,
ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या होगा 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या होगा 2, माइनस ए बी बी सी सी ए की जगह क्या हो गया 7। तो 2 - 7 कितना होता है -5, 5 4 जा 20, तो -20 इसका आंसर होगा। ये वीडियो हम लोग प्रैक्टिस के तौर पे बनाए हैं कि आप लोग इसका प्रैक्टिस करो कुछ न्यू क्वेश्चन के साथ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ। और कल के वीडियो में हम लोग फिर एनसीईआरटी का एग्जैक्ट क्वेश्चन करेंगे, जो जहाँ तक पढ़ाए थे उससे आगे पढ़ाएंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।